चमारों ने किसी का क्या बिगाड़ा है कि जिसको जब भी मौका मिलता है तो चमारों से भरपूर नफरत करता है। चमार महिला पे लिखी गई एक कविता जो उर्दू में है वो पूरे नफरत के साथ लिखी गई कविता है। चमार महिलाओं के चरित्र को हनन करती वो कविता है। साथियों, अगर वो कविता आप सुनेंगे तो आपके कान से लहू आ जाएगा। जिसको उर्दू का एक शायर है जो नफरत के तरीके से लिखा है, उसका नाम है शेर खान हापुड़ी, जो हापुड़ का रहने वाला है और शायरी में उसका उपनाम है बूम हापुड़ी के नाम से लिखा है शेर खान बूम हापुड़ी। साथियों, इसने चमार महिलाओं के चरित्र का जो वर्णन किया है, जिस तरीके से उनकी इज्जत को तार तार कर दिया है, रंडी से कंपैरिजन किया है, बेश्याओं से उन तमाम तरीके से कंपैरिजन करके इसने बताया है कि आप सुनेंगे तो आपके कानों से लहू आ जाएंगे। चमारी नामा एक ऐसी कविता है जो चमार समाज की महिलाओं के इज्जत को इस तरह से तार तार किया है कि अगर उस कविता को सुन लेंगे आप तो हो सकता है आप दंगाई बन जाएं। वो चपरासी था, हापुड़ का रहने वाला था। हापुड़ आज एक स्वतंत्र जिला है। उस समय ये जिला मेरठ का हिस्सा हुआ करता था, जिसके जवाब में जो है बिहारी लाल हरित जी ने चमार नामा कविता लिखी थी। और चमारी नामा इस तरह से चमार महिलाओं के चरित्र को हनन किया है कि बाबू छोटू राम जो पंजाब के रहने वाले थे, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जिन्होंने साथ दिया था, उन्होंने भी इस कविता को नोटिस लिया था और लोग काफ़ी उग्र हो गए थे। साथियों, उर्दू के साहित्यकारों से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि उर्दू शायरी का मिजाज इतना नरम है कि वो लोग चमार समाज की महिलाओं के बारे में इतना गाली गलौज लिखेंगे और उनके चरित्र को तार तार कर देंगे। साथियों, चमारी नामा जो कविता है शेर खान हापुड़ी की कविता है। मैं वो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। वो कविता क्या है साथियों, आप देखिएगा। चमारी नामा। शेर खान हापुड़ी लिखता है कि जो शहरों में होती है लकड़ी की मंडी, चमारी वहाँ छट के रहती है संडी। कभी बोटे ढोए कभी ढोए डंडी, कमाएगी क्या सामने इसके रंडी। आप साथियों अंदाज़ा लगाइए कि इंसान कितना नफरत कर रहा होगा कि चमार समाज की महिलाओं के बारे में इस तरह से लिखा है। आगे क्या लिखता है, जो एक आना है बोझ ढोने की कीमत, तो 4 आने हैं पास सोने की कीमत। वो सोने की कीमत बता रहा है साथियों, आप अंदाजा लगाइए। अजब ही तरह की अदाएं दिखाए, जो घर में बुलाए तो चुपके से आए। है इस काम में बस यही नुक्स भारी, ज़्यादा नहीं इससे जिल्लत व खारी। हमल रह गया तो कटे नाक सारी, जो पैदा हो लड़की कहाए चमारी। हमल मतलब प्रेगनेंसी। अगर चमार महिला के साथ सेक्स किया जाए, उससे बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा चमारी कहलाएगी लड़की और नाक कट जाएगी समाज में जो है। यानी रेप उसका कर रहे हैं चमार महिला का, और जो पैदा हो रही लड़की उसका भी जो है ये अस्मिता तार तार कर रहे हैं। आगे क्या है, ये मुमकिन नहीं जीवा कार में ब्याहे, शरीफों के नुतफे चमारों में जाए। ये मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है कि चमार समाज में पैदा हुई लड़की किसी सम्मानित परिवार में ब्याह दी जाए। और ये जो उच्च खानदान का जो बीज है ये चमारों के यहाँ जाए। इसका एक्चुअल मीनिंग साथियों ये है। मैं पूरी कविता आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, वीडियो ध्यान से देखिएगा। ना है फेंट में मालदारों की कीमत, ना है फेंट में साहूकारों की जमघट, ना है फेंट में काश्तकारों की जमघट। नज़र आते हैं बस चमारों के जमघट। शरीफ आदमी को निकलना है भारी, इधर भी चमारी उधर भी चमारी। कोई गोरी गोरी कोई काली काली, न नत्थन की जोरू तो फत्तन की साली। न हाथों में चूड़ी न कानों में बाली, मगर देखिए तो अदा है निराली। कोई नातवा है तो कोई है तगड़ी, कोई घास बेचे कोई बेचे लकड़ी। बहुत लोग करते बुरे काम देखे, ज़्यादा चमारन के आराम देखे। खरीदार उनके सरे शाम देखे, आम के आम और गुठलियों के दाम देखे। नहीं छोड़ते आशिके जार उनके, फिरे पीछे पीछे खरीदार उनके। हवा जो बंधी है उखड़ जाए तो क्या, जो है आबरू वो बिगड़ जाए तो क्या। कोई आतिशंग में जो सड़ जाए तो क्या, सवाबे चमन गर उजड़ जाए तो क्या। खिज़ा से न बादे बहारी से मतलब है, ये रखते हैं हरदम चमारी से मतलब। कोई कहता इशरत का सामान है ये, कोई कह रहा है मेरी जान है ये।
कोई कहता बस मेरा ईमान है ये, चमारी के आशिक की पहचान है ये। न चौसर पे बैठे न शतरंज खेलें, सरे शाम ये बस घास मंडी में टहलें। न खौफे अज़र से कोई डर रहा है, कोई देखिए बूढ़ों का दम भर रहा है। कोई देखे हरदम यही पे मर रहा है, कोई तेजू पे या फिदा कर रहा है। भला जो डरे या चमारी को कहिए कि देने पड़े हैं फकत 16 पैसे। जो भूले से रंडी के कमरे पे जाएं तो 4 आने के पान पहले मंगाएं। यह मुमकिन नहीं है मज़ा कुछ उड़ाएं, ना लिपटे ना झपटें यूं ही घर को आएं। पसंद आता उनको न ये कायदा है, उन्हें तो चमारी ही में फ़ायदा है। अगर आन जाए नहीं उनको परवाह, अगर शान जाए नहीं उनको परवाह, अगर जान जाए नहीं उनको परवाह, जो ईमान जाए नहीं उनको परवाह। जो चुपके लगे हैं कहें छूटते हैं, सरे शाम ये बेमज़े लूटते हैं। बुलाता है कोई कसाई चमारी, बुलाता है कोई सिपाही चमारी, बुलाता है कोई अताई चमारी, लिए जाता है कोई नाई चमारी। फंसे इसमें हर खास व आम देखे, जो खास हैं अगर उनमें ये काम देखें। जो कच्छन हो जावा नहीं जानते हैं, जो समझाए बावा नहीं जानते हैं। जो जाए दावा नहीं जानते हैं, बिगड़ जाए आवा नहीं जानते हैं। जन्म में हज़ारों में गोथे लगाएं, ये फालों से अपने नहीं जो चूकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ ये सच गुफ्तगू है, ज़माने की हालत यही हूबहू है। न हो हमको ही इस काम की जुस्तजू है, जो हैं मालदार उनकी यही आरजू है। उन्हें जेब क्या देगी फिर साहूकारी, जो पहलू में रखेंगे हरदम चमारी। न ये मालदारों को क्यों कर घटाएं, कि 4 आने की घास देने में लाएं। जो कीमत लड़े तो मज़े कुछ उड़ाएं, जो मौके लगे तो तबाएं सर पे खाएं। बिगड़ जाती है फिर बनी बात उनकी, खबर लेती है फिर हवालात उनकी। अजब ही कसम का ये आता ज़माना, भला इस मज़े का भी है कुछ ठिकाना। दुकानदारों के जो ये दलती हैं दाना, फ़कत दाना दलने का है बहाना। डंडा कभी पाट पर घूमता है, कभी देखिए खाट पर घूमता है। लिपट कर किसी दिन मज़े में जो आए, चमारी को छाती से अपनी लगाए। कभी उसके मुँह पे ये मुख को मिलाए, कभी उसके होठों के बोले उड़ाए। जलीलों पे ईमा को वारते हैं, जहाँ जी में आता है मुँह फाड़ते हैं। सुनाता हूँ बिगड़े रईसों की हालत, नहीं पास रहती है जब उनकी दौलत। तो रंडी भी करती नहीं उनसे उल्फत, चमारी से फिर क्या बढ़ाए मोहब्बत। बड़ा बाप दादा का नाम हो रहा है, कि थोड़े से पैसों में काम हो रहा है। बहुत ऐसे हैं साहिबे कारखाने, है मशहूर जिनके बड़े आस्ताने। चमारी ने उनका अगर कहना माना, बुलाते हैं घर लीपने के बहाने। कोई लाख देखे कब मानते हैं, जहाँ जी में आता है धर दाबते हैं। जो गेहूँ फटकने को गत्थी पे जाए, वहाँ भी चमारी मज़े ही उठाए। कभी ये किसी को अदाएँ दिखाए, कभी ये मुनीमों से आंखें मिलाए। कभी रोज़ हैं साहूकारों को घेरे, कभी हैं फ़कत पल्लेदारों को घेरे। जहाँ में जो इक्के व टमटम चलाएं, सबों से ज़्यादा मज़े ये उठाएं। कभी ना आएँ कभी को न जाएं, लगे और बंधिए चमारी बुलाएं। ये दिन रात रखते हैं अपने बगल में, चली आती है खुद ब खुद अस्तबल में। जो शहरों में होती है लकड़ी की मंडी, चमारी वहाँ छट के रहती है संडी। कभी ढोवे बोरे, कभी ढोए डंडी,
कमाएगी क्या सामने उसके रंडी। जो एक आना है बोझ ढोने की कीमत, तो 4 आने हैं पास सोने की कीमत। अजब ही कसम की अदाएं दिखाए, जो घर में बुलाएं तो छुपके से आएं। ए बाज़ार में तो अंगूठा दिखाएं, मोहब्बत हो कितनी गाली सुनाए। नहीं इससे दुनिया में है कारबूदा, कि आशिक को कहती है बापू का चौदा। है इस काम में बस यही नुक्स भारी, ज़्यादा नहीं इससे जिल्लत व खारी। हमल रह गया तो कटे नाक सारी, जो पैदा हो लड़की कहाए चमारी। ये मुमकिन जियो वकार में ब्याहे, शरीफों के नुत्फे चमारों में जाएं। जो पैदा हो लड़का तो मेहतर कहाए, शराफत में फिर खूब बट्टा लगाए। जो हो जाए काबिल तो जूते बजाए, वरना सुबह होते ही घास लाए। कहाँ फिर रही बाप की शान आली, कि बेटे के कंधों पे हो खुरपा जाली। न उनको ज़बानों में थी ये मिलावट, न उनमें थी ये पान खाने की आदत। न उनमें थी ये शौक़ या पे शरारत, न उनमें थी ये नाजो नज़ाकत। यह है मेहरबानी हमारी तुम्हारी, नज़र आती है जो खूबसूरत चमारी। न काली से नफ़रत, न खुसरू से नफ़रत, न हट से नफ़रत, न तूतू से नफ़रत, न अंगिया, न लहंगे की बदबू से नफ़रत, न चुपके से उनके गबुए से नफ़रत। मज़े में न कुछ बेखबर जानते हैं, बटुए के रोगन की इत्र जानते हैं। बताकर किसी दिन जो जोबन निकाले, तो बालों में बानीम का तेल डाले। सितम है जो कौम मुर्दार खाए, उन्हीं को ही पहलों में अपने बिठाए। जो जब तक को देखे कभी बढ़ रही है, जो लहंगे को देखे जुएं सड़ रही हैं। पुते जग घड़ी उनके गर्मी से सीने, तो आने में बदबू के उनसे पसीने। नहाती नहीं है ये 2-2 महीने, सफाई के कब जानती है करीने। नहीं आती काबू में हड़ताल उनकी, बहुत ही बड़े रहते हैं बाल उनकी। अगर गानों में हम बेगाना निकालें, गलत है कि कोरी चमारी निकाले। ये माना कि तगड़ी करारी निकालें, कंघाली कुंवारों की सारी निकालें। हमें तो कटी और कुतरी मिले हैं, ज़मींदार को साफ़ सुथरी मिले हैं। ज़माने में छाई है जो बेहयाई, यूं ही आती है गानों पर तो तबाही। ज़मींदार करते हैं जब आशनाई, बुलाती हैं खेतों पर करने को लाई। ना ये घेर में और ना ये घर में पहुँचे, ये रखियों में चरियों में अरहर में पहुँचे। बहुत हैं ज़मींदार ऐसे भी भाई, गरह से जो खोते नहीं एक पाई। किसी ने जो की मुफ्त में आसनाई, तो लोगों की चोरों से की आसनाई। नहीं देखते हैं उजाला अंधेरी, जो रहती है घर खूबसूरत कनेरी। जो ये खोदने घास जंगल में जाएं, थिरक कर फड़क कर अदाएं दिखाएं। ज़मींदारों की खूबसूरत दिल को लुभाएं, फिर ज़मींदार भी माल अपना लुटाएं। अगरचे ये काम खोटा बताएं, तो आता है खेती में टोटा बलाएं। किसी को जो झाड़े ने अगर आस्ताया, तो उल्हू को भट्टी में झोंका लगाया। अघियाँ चमारी को हंसते जो पाया, तो चुपके से पट्टी पे उसको लिटाया। इधर चाशनी गुड़ नरम हो रही है, उधर उनकी भट्टी गरम हो रही है। हुए हैं ये सब इम्तिहान शेर खां के, गंवार आदमी भी भले हैं यहाँ के। कभी पबलें गन्ने, कभी जोत हाके, कभी बैठ के ये चमारी को झांके। कभी हमने देखा तो ऊपर तुले हैं, बराबर में कोल्हू चले हैं। जुमेरात 3 मार्च
1977 को नई दिल्ली में मेरठ के एक कलमी नुस्खे। साथियों, एक कविता थी चमारी नामा, जो मुंशी शेर खान चपरासी लिखता है, जिसका उपनाम है बूम हापुड़ी यानी शेर खान हापुड़ी। साथियों, उर्दू शायरी में चमार समाज की महिलाओं के ऊपर लिखी गई ऐसी कविता है जो पूरे चमार समुदाय की अस्मिता को झकझोरने वाली है। इसमें चमार समाज, कोरी समाज दोनों एक ही जाति हैं। इस महिला को लेकर के जो ये लिखी गई नज़्म है वो बहुत ही नफ़रत भरी हुई नज़्म है। साथियों, उर्दू साहित्य में कभी भी ऑप्रेस्ड सेक्शन को उस तरीके से जगह नहीं दिया गया। वहाँ पर भी जो है एक तरीके से जागीरदारी व्यवस्था हावी रही है, और अगर लिखा भी गया तो नफ़रत को इस तरीके से परोस करके लिखा गया है कि कान से लहू आ जाए। साथियों, जो लोग उर्दू साहित्य के अदीब हैं उनको इस बात को नोटिस लेनी चाहिए और उनको ये भी समझना चाहिए कि दुनिया कितना आगे बदल चुकी है। साथियों, इस कविता को आप लोग पढ़िए। एक कविता रेखता की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस कविता को आप पढ़िए साथियों, और ख़ुद एनालिसिस कीजिए कि जब दुनिया में डेमोक्रेसी की लड़ाई हो रही थी तो हमारे यहाँ के ज़मींदार, जागीरदार लोग चमारों के खिलाफ किस तरह से लिख रहे थे। चमार किसी के गुलाम न थे, न हैं और न रहेंगे। चमार इतिहास के बौद्ध हैं, इसीलिए बौद्धों से लड़ाइयाँ हुई, और बौद्धों की से लड़ाइयाँ जब एक समाज नहीं जीत सका तो यहाँ पे जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो बौद्ध शासन व्यवस्था ध्वस्त कर दिए, और बौद्ध शासन व्यवस्था ध्वस्त जब कर दिए तो लगातार इस समाज के चमार समुदाय के लोग अपनी अस्मिता के तौर पर सदगुरु रविदास, सदगुरु कबीर को अपना हीरो मान करके अपने आंदोलन को लीड करते रहे। इसलिए जब भी लोगों को मौका मिला इस समाज को बारी बारी से रौंदते रहे, इनकी अस्मिता को तार तार करते रहे। साथियों, ये बात ऐतिहासिक लड़ाई है, इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई आपसे नफ़रत कर रहा है तो उसके नफ़रत के पीछे ऐतिहासिक कारण क्या है। इस कविता को आप सुनिए, समझिए और जज कीजिए, और नोटिस लीजिए कि आपके खिलाफ साहित्य कितना लिखा गया और दमन कितना हुआ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।